दोस्तों जरा सोचिए, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आने वाला है और जो दिवाली की सेल है वो जस्ट उसके बाद से स्टार्ट होने वाली है और करोड़ों कस्टमर जो हैं वो इस सेल में हिस्सा लेने वाले हैं। और इस भीड़ में अगर आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो सामने नहीं आया तो क्या होगा? आपके कंपटीटर्स जो हैं वो बम्पर सेल करेंगे लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लिपकार्ट एड्स के 9 ऐसे चीट कोड्स जिन्हें यूज करके आप भीड़ से निकलकर सीधा टॉप सेलर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखो, सेल शुरू होते ही कैंपेन ऑन करने का मतलब है कि भीड़ में खड़े होना, लेकिन जो समझदार सेलर होते हैं वो सेल शुरू होने के 15 दिन पहले ही अपना एड को ऑन कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे पहला तो फायदा ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले से ही विजिबिलिटी पाना शुरू कर देगा। दूसरा फायदा है कि फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो आपके एड्स कैंपेन को समझने लगेगा। तीसरा फायदा है, जैसे ही बिग बिलियन डे की भीड़ शुरू होगी आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर दिखाएगा। दोस्तों याद रखिए, फ्लिपकार्ट एड्स को जो है रिजल्ट देने में टाइम लगता है, इसलिए जो है अर्ली बर्ड बनना हमेशा फायदेमंद होता है। चीट कोड नंबर 2 है हमारा पावर पैक एड कॉम्बो। सिर्फ पीएलए एड चलाना काफी नहीं है, आपको चाहिए स्मार्ट एड कॉम्बो। और ये जो फीचर्स हैं फ्लिपकार्ट में 2 तरीके के हैं। पहला है क्विक कैंपेन। इसमें क्या है, आपका 30 सेकंड के अंदर फ्लिपकार्ट ऑटोमेटेड कैंपेन स्टार्ट कर देगा। सेकंड है हमारा बूस्ट योर सेल। उन प्रोडक्ट्स को टॉप विजिबिलिटी देना जिनकी सेल्स तो अच्छी है लेकिन उनकी विजिबिलिटी जो है कम है। मतलब आपका हर एक एफएसएन अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट पाएगा जिससे आपका जो आरओआई है वो बढ़ेगा, क्योंकि सेल टाइम पे जो है ट्रैफिक अचानक कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आपने जो है अपने एड्स को बीच बीच में अगर बंद कर दिया तो जो है आपका डेटा भी ब्रेक होगा और साथ में आपका जो कस्टमर है वो भी ब्रेक होगा। लेकिन लगातार कैंपेन चलाने से हमें फायदा क्या होगा, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि अगर हम लगातार एड कैंपेन चलाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा तो हमारे पैनल का ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगा। सेकंड है कि फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो आपके कैंपेन को बूस्ट करेगा। तीसरा और सबसे जरूरी फायदा, कस्टमर के दिमाग में टॉप ऑफ माइंड रिकॉल बनेगा, यानी वो बोलेगा कि यार ये प्रोडक्ट तो मैंने पहले भी देखा था, चलो क्यों ना इसे खरीद लेता हूँ। चौथा चीट कोड जो है हमारा वो है बिडिंग का सही खेल। अगर आपको फ्लिपकार्ट एड्स में टॉप पोजीशन चाहिए तो दोस्तों नॉर्मल जो बिडिंग है उससे काम नहीं चलेगा। चलिए इसकी स्ट्रेटजी जानते हैं क्या होगी। आपकी जो जनरल बिड है उससे 30 से 35% बिड ज्यादा लगाओ और जो आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उन पे 40 से 45% बिडिंग ज्यादा लगाओ। दोस्तों ये तो है कि कंपटीशन टाइम पे जो है बिडिंग थोड़ी महंगी तो होती है लेकिन आपका यही जो खर्च है वो आपके प्रॉफिट को डबल से ट्रिपल में तक कन्वर्ट कर सकता है। 5वां चीट कोड है हमारा कैंपेन बजट। पिछली साल 5000 से ज्यादा सेलर्स का एड कैंपेन बीच सेल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद हो गया क्योंकि उनका जो बजट था वो खत्म हो गया था। मतलब जो सेल थी वो टॉप पर थी लेकिन जो उनके प्रोडक्ट थे वो विजिबिलिटी से गायब ही हो गए थे। लेकिन आपको इससे बचना है और इससे बचने का तरीका क्या है? पहला है डेली आपको 2 से 3 बार अपना एड कैंपेन चेक करना है। दूसरा है कि जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए आप वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बजट को बढ़ाते जाइए ताकि आपका जो कैंपेन है वो बीच में ना टूटे, क्योंकि इसका सिंपल सा रूल है, बजट खत्म ऑर्डर खत्म, ऑर्डर खत्म तो आपका प्रॉफिट खत्म। क्योंकि फ्लिपकार्ट में जो है 40% से ज्यादा कस्टमर जो है वो एड्स चला के ही अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। बचे 60% वो सिर्फ ऑर्गेनिक पे भरोसा रखते हैं जो खाली ही बैठे रहते हैं। छठा चीट कोड है हमारा रैंप अप कैंपेन। दोस्तों आपके पास सैकड़ों एफएसएन होंगे लेकिन कौन सा एफएसएन जो है असली स्टार है ये कैसे पता चलेगा? और यहीं पर जो है काम करता है रैंप अप कैंपेन। आपको सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है जो 60% ट्रांजैक्शन लेकर आते हैं। आपको इसका नया कैंपेन बनाना है और उसे डेली 2 से 3 बार जो है मॉनिटर करना है। आपको सीटीआर और कन्वर्जन रेट देखकर बेस्ट परफॉर्मिंग एफएसएन को अलग कैंपेन में शिफ्ट करना है। दोस्तों इसी तरह जो है आप अपने हिडन जेम्स को निकाल पाओगे और फिर आप उनको अच्छी तरीके से स्केल कर पाओगे। 7वां चीट कोड है हमारा वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सोचिए आपने रेड कुर्ती का जो है एड चलाया लेकिन कस्टमर सर्च कर रहा है ब्लैक कुर्ती, उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो गायब हो जाएगा। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है पीएलए वेरिएंट कवरेज। अगर आप इस फीचर्स को ऑन करोगे तो आपके कैटलॉग के सारे वेरिएशन जो है वो कस्टमर को दिखने लगेंगे। मतलब चाहे वो कलर को बदले या साइज को बदले आपके ही प्रोडक्ट उसके सामने आएंगे। 8वां चीट कोड है हमारा कीवर्ड्स टारगेटिंग। फ्लिपकार्ट
एड्स में कीवर्ड टारगेटिंग को 40% से ज्यादा का कन्वर्जन रेट मिलता है। इसमें आपको जो है 3 तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। पहला है जेनरिक कीवर्ड्स। इसमें क्या है, ज्यादा रीच वाले प्रोडक्ट जैसे मेन शूज हो गए, लेडीज कुर्ती हो गई। सेकंड है हमारा कंपटीटर कीवर्ड्स। इसमें क्या है, हम कंपटीटर्स के कस्टमर तक पहुंचने का काम करते हैं। ये कीवर्ड्स जो है कंपटीटर के कस्टमर तक पहुंचने का काम करते हैं। तीसरा है ब्रांड कीवर्ड्स। इससे क्या होता है, इससे आपके जो लॉयल ऑडियंस है आप उन्हें टारगेट करते हैं। दोस्तों याद रखो, सही कीवर्ड्स आपके एड्स को जो है मनी मशीन बना सकते हैं। नमा चीट कोड हमारा सबसे बेस्ट है, जो है क्रिएटिव ही आपका कन्वर्जन का राजा है। दोस्तों एड क्रिएटिव सिर्फ और सिर्फ फोटो नहीं है, ये जो है आपके ब्रांड का एक चेहरा है। अब इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए हाई क्वालिटी क्लियर और एट्रैक्टिव इमेज। साथ में ब्रांड की जो यूएसपी है वो क्लियर मैसेज के साथ होनी चाहिए। तीसरा क्या है, शॉर्ट और सिंपल टेक्स्ट जो ग्राहक को पुल करे, क्योंकि कस्टमर क्लिक जब ही करेगा जब आपका क्रिएटिव यूनिक और एट्रैक्टिव होगा। तो दोस्तों ये थे फ्लिपकार्ट एड्स के 9 चीट कोड्स जो आपके आरओआई को 5x से 10x तक बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आपकी है, जाकर अपना पहला एड कैंपेन बनाइए और जो मैंने सीक्रेट बताए इन्हें अप्लाई कीजिए। याद रखिए दोस्तों, ई कॉमर्स की दुनिया में जो पहले सीखता है और जल्दी से जल्दी लागू करता है वही जो है ई कॉमर्स के मार्केट का लीडर बनता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मददगार लगी हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार भी आप ई कॉमर्स ग्रोथ की सीक्रेट टिप्स को मिस ना करें। और दोस्तों आप वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम कमेंट कर रहे हैं, हालांकि मैं सारी की सारी कमेंट्स का आंसर दे रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।